तो हेलो फोक्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस चैनल का गोल आपको पता ही होगा, वगैरह टेलीस्कोप, रॉकेट, मम्मी के पास पैसे नहीं हैं। और आज की इस वीडियो में मैं एक लाइट पोल्यूशन फ़िल्टर की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो ये लाइट पोल्यूशन फ़िल्टर क्या है, मैंने क्यों लिया है, किस काम आता है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये फ़िल्टर मैंने कहाँ से लिया है। तो इस फ़िल्टर को मैंने तेजराज वेबसाइट से लिया है। इनकी वेबसाइट से मैंने कई बार शॉपिंग करी है, जिसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो इस फ़िल्टर को हमने बॉक्स से निकाल लिया और ये इसका ओरिजिनल बॉक्स है अप टू लॉन्ग का। और अब मैं इस बॉक्स को खोलने जा रहा हूँ। ओ बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है। ये तो एक छोटा सा केस है और ये हमारा फ़िल्टर दिख रहा है। ओके, तो इसे बाहर निकालते हैं। तो ये रहा वो फ़िल्टर। ये काफ़ी खूबसूरत फ़िल्टर है। इस फ़िल्टर का नाम है USC फ़िल्टर, यानी अल्ट्रा हाई कॉन्ट्रास्ट लाइट पोल्यूशन फ़िल्टर। और ये 1.25 mm थ्रेड के साथ आता है। और इस फ़िल्टर को मैंने बाय करा है 5000 रुपीज़ में। और टैक्स को ऐड करना मत भूलना, उसे आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो मैं इस फ़िल्टर को अपने जोबो प्लानिटरी कैमरा पे लगा के दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा कस्टमाइज जोबो कैमरा, इसमें एक कूल्ड फ़ैन लगा है। तो पहले मैं इस UV आया कट फ़िल्टर को निकालता हूँ और अब मैं इस पर अपना लाइट पोल्यूशन फ़िल्टर लगाऊंगा। तो यह इस पर काफ़ी अच्छे से सेट हो गया है। अगर आप पोल्यूशन फ़िल्टर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो हर बार एकदम परफेक्ट फिट हो सकता है उसकी फिटिंग लूज़ हो, लेकिन कोई नहीं। ओके, तो फिटिंग की बात आई है तो मैं आपको बता दूं 3 तरह के फ़िल्टर के साइज़ आते हैं। पहला है DSLR क्लिप के लिए, दूसरा 1.25 mm थ्रेड के साथ जो मेरे पास है, और तीसरा 2 mm थ्रेड के साथ, ये थोड़ा बड़ा वाला है। तो आप अपना साइज़ चेक कर ही मंगाइएगा, और साइज़ के साथ कीमत भी बढ़ जाती है, याद रखिएगा। तो ओके, अब हम जानेंगे लाइट पोल्यूशन के फ़िल्टर के बारे में, इसका इस्तेमाल ही क्यों होता है। लाइट पोल्यूशन फ़िल्टर के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि लाइट पोल्यूशन क्या होता है। तो आपने सुना होगा पॉल्यूशन के बारे में, जैसे कई प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं, वाटर, एयर वगैरह वगैरह। और लाइट पोल्यूशन भी एक पॉल्यूशन है, और ये होता है आर्टिफिशियल लाइट से, जैसे कि स्ट्रीट लाइट या इंडस्ट्रियल लाइट या किसी भी प्रकार की मैन मेड लाइट। और हर पॉल्यूशन की तरह इसमें भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस लाइट पोल्यूशन से ह्यूमन हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है, और वाइल्ड लाइफ बिहेवियर में चेंज आता है, और आसमान के विजिबिलिटी पर भी फ़र्क पड़ता है। और आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो आप ये इमेज देखिए, ये वाला आसमान बिल्कुल प्योर है और ये वाला आसमान लाइट पॉल्यूटेड है। और इन दोनों में डिफरेंट आप देख सकते हैं। आसमान में एक भी स्टार नहीं है, और दूसरी तरफ में तो आपको मिल्की वे भी नज़र आ रही है। और अगर आप लाइट पोल्यूटेड वाली इमेज को देखेंगे तो वहाँ पर आपको कितनी सारी सिटीज़ दिखाई दे रही होंगी, और सिटीज़ के आसपास आपको लाइट दिखाई दे रही होंगी, और उन लाइटों की वजह से आपको आसमान में एक चमक नज़र आ रही होगी, उसे स्काई ग्लो कहते हैं। और ये स्काई ग्लो इंटरफेरेंस पैदा करता है स्टार्स और आपके बीच। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इससे एस्ट्रोनॉमर को कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर ऑब्जर्वेटरीज उन एरिया में बनाई जाती हैं जहाँ पर एक भी सीरीज़ नहीं होती और कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती। और मैं इसी लाइट पोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। भले ही मेरे पूरे शहर में मैं अकेला हूँ जो इस समस्या से उलझ रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं अपने इक्विपमेंट्स को बेहतर बना सकता हूँ। इसलिए मैंने ख़रीदा लाइट पोल्यूशन फ़िल्टर। तो मार्केट में 100 से ज़्यादा लाइट पोल्यूशन फ़िल्टर अवेलेबल्स हैं, लेकिन यूजली वो 2 तरह के होते हैं। एक है ब्रॉड बैंड फ़िल्टर और दूसरा है मल्टी नैरो बैंड फ़िल्टर। और इन दोनों ही फ़िल्टर का काम अलग अलग होता है। और जो मैंने लिया है वो है USC अल्ट्रा हाई कॉन्ट्रास्ट मल्टी नैरो बैंड फ़िल्टर। तो ये फ़िल्टर करता ये है कि आर्टिफिशियल इफेक्ट लाइटनिंग को कम कर देता है और स्काई ग्लो को भी कम कर देता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। और जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं उसका वो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है। तो हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ आपको वो समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप सीधा इमेज का कंपैरिजन ही देख लीजिए। तो ये वाली इमेज विदाउट फ़िल्टर के कैप्चर करी गई है लॉन्ग एक्सपोजर के साथ, और दूसरी इमेज USC फ़िल्टर को लगाकर लॉन्ग एक्सपोजर लिया गया है सेम ऑब्जेक्ट का। और जैसे कि आप देख सकते हैं फ़िल्टर के साथ ये ऑब्जेक्ट काफ़ी निखर गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको एक रफ़ आइडिया मिल चुका होगा। तो होता बस इतना ही है कि अगर आप स्काई में लॉन्ग एक्सपोजर लेंगे तो ऑब्जेक्ट तो आपको दिखने लगेगा, लेकिन पूरा इमेज आपको सफ़ेद दिखने लगेगी। अगर आप फ़िल्टर लगा के ऐसा करेंगे तो वो इमेज नॉर्मल हो जाएगी, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम और भी लंबे एक्सपोजर ले सकें। तो आपने देखा इस फ़िल्टर से हमारी लिमिटेशन बढ़ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये इतना भी हेल्पफुल नहीं है। इस USC फ़िल्टर को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक समझ चाहिए होती है। आप इसे हर डीप स्काई ऑब्जेक्ट में लगा कर नहीं देख सकते। ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आप फ़िल्टर का इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है, या कुछ सिचुएशन के लिए आपको दूसरे फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक मल्टी नैरो बैंड फ़िल्टर है, इसलिए ये विजिबल स्पेक्ट्रम में से कुछ वेवलेंथ को ब्लॉक करता है, यानी उनको वो अलाउ नहीं करता कि वो उससे पास हो।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये USC फ़िल्टर का स्पेक्ट्रम ग्राफ है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम ग्राफ है। और जैसे कि आप साफ देख सकते हैं सिर्फ कुछ ही वेवलेंथ ही पास हो पा रही हैं फ़िल्टर से। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इससे हर डीप स्काई ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते। अगर आपने ऐसा करा तो उस ऑब्जेक्ट के आप कई भाग को नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनकी लाइट तो ब्लॉक हो गई है। और एग्जाम्पल में आप ये इमेज देख सकते हैं, ये वाली इमेज विदाउट फ़िल्टर है और ये वाली इमेज USC फ़िल्टर के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें जो डिटेल है और इसमें डिटेल है वो मिसिंग है। और साथ में आप देख सकते हैं इस वाली इमेज में आपको काफ़ी कम कलर नज़र आ रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगर आप जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर का इस्तेमाल करिए। पहले स्टडी करिए कि वो ऑब्जेक्ट किस लाइट को एमिट करता है, किस वेवलेंथ को, और उसके हिसाब से अपना फ़िल्टर चुनिए कि अगर हमने इस फ़िल्टर का इस्तेमाल करा तो कहीं ये इस ऑब्जेक्ट के वेवलेंथ को ब्लॉक ना कर दे और जो हम देखना चाहते हैं वो हमें दिखेगा ही नहीं। तो ये सब जानने के बाद अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि USC फ़िल्टर का इस्तेमाल ही क्यों है अगर ये इतने सारे विजिबल पार्ट्स को ब्लॉक करता है। तो इसका आंसर सिर्फ यही है कि USC फ़िल्टर के कई सारे टाइप्स आते हैं और जो मैंने लिया है वो है मल्टी नैरो बैंड फ़िल्टर। ये फ़िल्टर एमिशन नेबुला, सुपरनोवा एंड प्लैनेटरी नेबुला के लिए है। यानी USC फ़िल्टर इन 3 ऑब्जेक्ट के लिए बेस्ट माना जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि इन तरह के डीप स्काई ऑब्जेक्ट उन वेवलेंथ को एमिट करते हैं जिन्हें USC फ़िल्टर अलाउ करता है पास होने के लिए। तो जी हाँ, USC फ़िल्टर से आप मिल्की वे और गैलेक्सीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा करा तो आप उसकी अधूरी डिटेल पाएंगे। हालांकि ये सब जानते हुए भी लोग फिर भी ऐसा करते हैं। और हाँ, लाइट पोल्यूशन फ़िल्टर की बात आ रही है तो 2 तरह के फ़िल्टर आपके जवान पर आएंगे, एक तो USC फ़िल्टर और एक है सिटी लाइट पोल्यूशन यानी CLS फ़िल्टर। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं CLS फ़िल्टर और USC फ़िल्टर के बीच में। ये दोनों तो ही लाइट पोल्यूशन फ़िल्टर है, लेकिन कौन सा लेना चाहिए, कौन क्या काम करता है, ये बहुत कम लोगों को पता है और कुछ लोग तो गलत फ़िल्टर बाय कर लेते हैं। ओह, कहीं आप भी इनमें से तो नहीं है? तो जो भी हो, इन दोनों फ़िल्टर के ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा हिंदी में, लेकिन अगर आपको अभी देखना है तो एक वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें इन दोनों फ़िल्टर के बीच में डिफरेंस बताया गया है और आपको कौन सा लेना चाहिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो ओके, अब हम जानेंगे कि ये फ़िल्टर क्या विजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए है। तो इसका आंसर है हाँ, आप इसे विजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसे इतना हाई एक्सपेक्टेशन ना रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे देखें और आपको सभी डीप स्काई ऑब्जेक्ट अपनी आंखों से देखने लग गए विद कलर के साथ। और हाँ, हो सकता है आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट महसूस करें अपने विजुअल ऑब्जर्वेशन में, लेकिन वो असर काफ़ी कम है। हो सकता है आप उसे नोटिस भी ना कर पाएँ, तो इसलिए मैं इतना रेकमेंड भी नहीं करूँगा। लेकिन ये फ़िल्टर्स कैमरे के साथ काफ़ी कमाल कर देते हैं। इनसे इम्प्रूवमेंट जो होती है वो काफ़ी कमाल की होती है। तो जो भी हो, मेरे आने वाले वीडियो में मैं इस फ़िल्टर को टेस्ट करूँगा और मैं कई डीप स्काई ऑब्जेक्ट को कैप्चर करूँगा और उम्मीद करता हूँ इस सफ़र में आप भी मेरे साथ बने रहेंगे। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना आपकी मर्ज़ी है, आप फ्यूचर में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।